हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो सभी एग्ज़ामों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, उसी को पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में 1828 ईस्वी में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में 1828 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन ब्रह्म समाज की स्थापना ही आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के प्रथम सुधार के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना सती प्रथा को रोकना था। ब्रह्म समाज का मेन उद्देश्य सती प्रथा को रोकना था। इसी का विरोध धर्म सभा नामक एक संगठन था जो ब्रह्म समाज का विरोध कर रहा था। नेक्स्ट, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत 2829 ईस्वी में हो गया। सती प्रथा का अंत 2829 में हो गया था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास सती प्रथा के अंत के लिए सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय जी द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अब यहीं पर देख लेते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में किया गया था। किसके लिए? सती प्रथा समाज में हो रहे सती प्रथा के विरोध में, जिसका कारण यह रहा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हो गया। नेक्स्ट आते हैं, आर्य समाज। ब्रह्म समाज के बाद आर्य समाज पढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। इनका नारा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान का विरोध आर्य समाज द्वारा किया गया था। उन्नीसवीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधा नगर, जिला वर्धमान। राजा राम मोहन राय का जन्म राधा नगर, जिला वर्धमान में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती
जी का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूल शंकर था। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद अकबर सेकंड द्वारा राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा गया था। उस समय ब्रह्म समाज की बागडोर रामचंद विधावगीश जी ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में फैली? ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में 1828 ईस्वी में हो गई थी। उसका प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में केशव चंद्र सेन जी द्वारा फैलाया गया। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे। राजा राम मोहन राय डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे, जो कि हिंदू कॉलेज थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? भारत में 1882 ईस्वी में अड्यार मद्रास में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती जी द्वारा की गई। इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। दयानंद सरस्वती जी द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 1896-97 ईस्वी बेलूर के कलकत्ता के बेलूर में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के बेलूर में किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आते हैं अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान जी द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा चलाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव सर सैयद अहमद खान द्वारा डाली गई। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। सत्य शोधक समाज बहुत ही इम्पोर्टेंट। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा
फूले द्वारा की गई थी। इनकी पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। इनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी था। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। अकबर सेकंड द्वारा इनको अपने पेंशन के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई, राजा राममोहन राय की। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना, बिहार। पटना, बिहार वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? भारत में दास प्रथा को 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था विलियम बेंटिंक द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। वेदों में ही संपूर्ण सच्चाई निहित है। यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा भी दिया। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी के भाषण द्वारा विश्व प्रसिद्धि मिली। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, सती प्रथा का अंत करने के लिए। इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तत्वरंजनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि था। कूका आंदोलन जो कि पंजाब का बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन है, किसने चलाया? गुरु राम सिंह द्वारा पंजाब प्रांत में कूका आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।